एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की पहले लिस्ट जल्द ही जारी होने की कवायद चल रही है। दूसरी तरफ कानपुर में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। यहां पर भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसको कि संबोधित किया एक केंद्रीय मंत्री ने, और इस बैठक में सभी विधायक और वरिष्ठ नेता बीजेपी के मौजूद थे। लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल दहलीज पर आ चुके हैं और भाजपा अपने प्रत्याशियों की सूची भी जल्द ही जारी करने वाली है। ऐसे में कानपुर लोकसभा की कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक शहर के मर्चेंट चैम्बर हॉल में हुई। खास बात यह थी कि इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने की। बैठक में लोकसभा सीट से बीजेपी के सभी विधायक, संगठन पदाधिकारी और बूथ अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है। वहीं बैठक में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनावी तैयारियां करती है और विपक्षी पार्टी सिर्फ चुनाव के समय ही बाहर निकलते हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन पर उन्होंने कहा कि कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन इस बार पूरे देश में 400 पार और यूपी की 80 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। साथ ही उन्होंने बंगाल और तमिलनाडु में भी जीतने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी की वो राजनीतिक दल इस समय देश में जो पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। बाकी दल जब चुनाव आता है तब तैयारी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी 5 साल तैयारी करती है और इसलिए जब चुनाव आता है तो हम लोग पूरी दमखम के साथ में चुनाव के मैदान में होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 के पार और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीतने वाली है। सब घबराए हुए हैं और इसलिए एक दूसरे का दामन थाम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो चुनावी बैतरणी में इतनी मतलब आत्मविश्वास के साथ में, हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, बाकी राजनीतिक दल तो कोई जातिवाद के आधार पर, कोई परिवारवाद के आधार पर, कोई क्षेत्रीयता के आधार पर चुनाव लड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के पसीने पर, परिश्रम पर, पुरुषार्थ के बल पर मैदान में उतरती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ में बूथ पर चट्टान की तरह खड़ा रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब आता है तो किसी बात की चिंता नहीं करती है। देखिए, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे तमिलनाडु की बात हो, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत अच्छा परिणाम वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री द्वारा किए जाने पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा आलाकमान की तरफ से पार्टी के स्थानीय नेताओं के नब्ज टटोली जा रही थी। वर्तमान सांसद सत्यदेव पचौरी की उम्र लगभग 75 वर्ष के ऊपर होने की वजह से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस बार कानपुर से कोई नया प्रत्याशी भाजपा मैदान में उतार सकती है। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस बात की चर्चाएं बहुत गर्म है कि इस बार कानपुर के लिए कोई नया प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के लिए आ सकता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो तभी पता चलेगा जब बीजेपी कानपुर के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। लेकिन फिलहाल इस बैठक के जरिए बीजेपी ने कानपुर के अंदर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।